बारिश का दौर जारी है। गांवों में जल जमाव शुरू हो गया है। घर के आसपास गंदगी के साथ साथ जल जमा हो रहा है, जिससे दिन प्रतिदिन डेंगू की बीमारी बढ़ती जा रही है। आए दिन पेपर से हमें ये खबर मिल रही है कि जो जिला अस्पताल है वहां दिन प्रतिदिन डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? डेंगू कितनी खतरनाक बीमारी है? डॉक्टर दिनेश यादव जी से हम जानेंगे कि ये डेंगू किस तरह की बीमारी है, हमारे शरीर के लिए कितने ये हानिकारक है, प्राणघातक है, इसके बारे में हम बात करने वाले। मैं हूं श्यामजीत कुशवाहा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो डेंगू बीमारी है, गांव में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये किस तरह का बीमारी है, कैसे ये होता है? ये विशेष तौर से मच्छरों के काटने से ही होता है। अगर देखा जाए तो एक मच्छर होते हैं, लंबे टांगों वाले जो मच्छर होते हैं, विशेष रूप से अगर सीधे तौर से देखा जाए तो लगभग उन्हीं में डेंगू मच्छर हुआ करते हैं। और ये जैसे आपके कूलर में पानी जमा हुआ है, घर में अगल बगल पानी जमा हुआ है, नाली में पानी है, लगभग उसी में ये अंडे देते हैं, इसी से बढ़ते हैं वो। और ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनके काटने से शरीर में समझिए प्लेटलेट डाउन होता जाता है। प्लेटलेट कब जो शरीर जब लड़ेगा बीमारी से तो प्लेटलेट ही मरेगा। अच्छा, डेंगू का पहला लक्षण क्या होता है जिससे पहचाना से कि डेंगू हो रहा है? हाँ, डेंगू का पहला लक्षण होता है बुखार होता है इसमें, और उल्टी जैसा आपको लगेगा कि हमको उल्टी आ रही है। और उसके बाद थोड़े से लाल लाल चकत्ते छोटे छोटे दाने शरीर में महसूस हुआ करते हैं। और इसका बुखार जब होता है तो समझिए बहुत तेज दर्द हुआ करता है, पैरों में दर्द हुआ करता है, सिर में दर्द हुआ करता है, शरीर की हर हड्डियों में दर्द होता है। समझिए अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत डेंगू की जांच करवानी चाहिए। इसको ज्यादा दिन तक देखें ना, 1-2 दिन तक देखें, ज्यादा दिन तक इसको देखना नहीं है। तुरंत डेंगू की जांच करवाएं। अगर डेंगू पॉजिटिव आ रहा है तो पहले सरकारी अस्पताल पर जाएं, नहीं तो किसी बढ़िया एलोपैथिक डॉक्टर से पहले दिखा लीजिए इसको। हम डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? वही जो घर में आपके कूलर में पानी है, अगल बगल नाली है, तो इसमें पानी जल जमा ना होने देना चाहिए। और घर में अगर रात को सो रहे हैं तो मच्छर भगाने वाले कीटनाशक का उपयोग करिए या मच्छरदानी लगाकर सोइए, यही बचाने का उपाय है। अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उन्हें खान पान में किस तरह का ध्यान देना चाहिए? अगर डेंगू हो गया है तो उसको तो पहले इलाज कराना चाहिए, और खान पान में पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए, बकरी के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे प्लेटलेट बढ़ता है। ये प्लेटलेट्स है, ये किस तरह से शरीर को मेंटेन करता है? देखिए, प्लेटलेट जब बीमारी होती है तो प्लेटलेट उसका शरीर में कितना महत्वपूर्ण योगदान है? प्लेटलेट का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कम से कम जब डेंगू होता है तो इसकी संख्या घटती जाती है, एकदम बहुत जब घट जाती है तो समझिए कि वो आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद प्लेटलेट चढ़ाया भी जाता है बचाने के लिए, तो प्लेटलेट तो बढ़ाना बहुत जरूरी है। उससे पहले हम सचेत रहें कि उसकी जरूरत ही न पड़े हमारे सामने। जिस तरह से डेंगू लगातार बढ़ रहा है तो उसको लेकर आप जो भी ग्रामीण लोग हैं, उनके घरों के आसपास जो गंदगी है, या उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं जिससे वो इस रोग से सुरक्षित रह सके, इस रोग से दूर रह सके? वो सुझाव तो यही है कि जल जमाव ना हो। गर्मी के दिन में भी मच्छर आ जाते हैं, वो जैसे कूलर में पानी है, नालियों में पानी है, अगल बगल पानी इकट्ठा ना होने दे लो। अगर पहले तो हमारे समय में किरासन तेल मिला करता था, उसको लोग पानी में डाल दिया करते थे, तो डाल दिया करते थे, बस ऊपर से इनका लार्वा मर जाता था। इसके जो जीवाणु है वो कितने दिन तक सक्रिय रहते हैं? अब सक्रिय कितने दिन तक, इसके बारे में जो मरीज होते, ये जिसको बीमारी हो गई तो उनको शरीर को लगभग ये कितने कष्टदायक ये जैसे रोग है, कितने प्रभावित करता है? जिसको बीमारी हो जाती है उसके बाद जब ये प्लेटलेट आपका मेंटेन हो भी जाता है तो उसके बाद महीनों, 2 महीने, 6-6 महीने तक शरीर में दर्द हुआ करता है। लोग समझते हैं कि गठिया हो गया, हमको पूरा शरीर तोड़ के रख देते हैं। ये उसको मेंटेन करने में 6 महीने लग जाता है कम से कम।
तो इनके लिए अगर हम माने तो पपीता और बकरी का दूध रामबाण इलाज है। हाँ, इलाज तो नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए ये उपयुक्त होता है। और होम्योपैथ में कुछ दवाइयां होती है, यूप्टोरियम पर और केरिका पेपेया, ये दवाई अगर खाया जाए बाद में तो शरीर का सारा दर्द कम हुआ करता है। तो आप सुन सकते हैं, अगर डेंगू की इस तरह की कोई अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो बिना देर किए आप नजदीकी चिकित्सक से सबसे पहले आपको संपर्क करनी होगी। और बताए गए जैसे इसमें पपीते, बकरी के दूध, ये आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। धन्यवाद।